फील लेने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक अच्छा सा ये ब्लॉक बनाया मैंने, ठीक है, और अभी ये ब्लॉक आपको दिख रहा है ये रेस्ट की कंडीशन में। अब रेस्ट की कंडीशन मतलब क्या होता है, जिसमें एफ नेट कितना होता है, 0। एफ नेट 0 का मतलब क्या है कि जितने भी फोर्स इस पे लग रहे हैं वो उनका जो सम है वो कितना है, 0 है, ठीक है। हर फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। इसी वजह से ये ब्लॉक क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। जैसे इस पे एक्सटर्नल फोर्स हमने दिया बच्चों, क्या दिया हमने, इस पे एक्सटर्नल फोर्स दिया। अब एक्सटर्नल फोर्स जो होता है बच्चों, ये अनबैलेंस फोर्स है ये, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये अनबैलेंस फोर्स ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन के लिए। किसके लिए, मोशन के लिए। मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्लेस करेगा, मतलब डिस्टेंस कह दो, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट के पास स्पीड आएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इस पे, स्पीड कह दो, वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस कवर करेगा तो स्पीड के टर्म में लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वेलोसिटी के टर्म में। अब मतलब सिंपल सा है, जैसे ही ऑब्जेक्ट पे हमने क्या दिया, फोर्स दिया, फोर्स देने पे ये मोशन में आया, और मोशन में जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा इसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स देते हैं तो वो बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। मतलब अनबैलेंस फोर्स ये है तो रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए। समझ में आया क्या?